Hello बच्चों, let's see the question. One main scale division of vernier calipers is equal to m units. If nth division of main scale coincides with the n plus 1th division of the vernier scale, the least count of the vernier calipers is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as least count value. तो जहाँ पे हम बात करते हैं least count की, it states कि हमारे पास यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स में जो मेन स्केल डिवीजन होता है, इसमें से अगर हम वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दें तो हमें लीस्ट काउंट की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है। क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू m यूनिट्स, यानी यहाँ पे अगर हम वन मेन स्केल की बात करें तो वन मेन स्केल हमारे पास जो डिवीजन है इसकी जो टोटल वैल्यू है ये m यूनिट के बराबर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है इफ nth डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विद द n प्लस 1th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी यहाँ पे अगर हम n यूनिट लेते हैं मेन स्केल की, इट विल कोइंसाइड विद द n प्लस 1 यूनिट ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे वन मेन स्केल डिवीजन को m यूनिट के बराबर माना है, इसी तरीके से वन वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास कितने के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है यही लीस्ट काउंट के बराबर आएगा। तो हमें पता है कि हमारे पास n प्लस 1 जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो n मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इसी को हम, अब यहाँ पे लीस्ट काउंट की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्नियर स्केल डिवीजन है दैट विल बी गिवन एज n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज वन मेन स्केल डिवीजन, और वर्नियर स्केल डिवीजन को हम लिख सकते हैं यहाँ पे n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। नाउ यहाँ से अगर हम मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लें तो वैल्यू बनेगी वन माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन। सॉल्व करें अगर हम इसको तो एलसीएम हमारे पास n प्लस 1 आएगा, दिस विल बी n प्लस 1 माइनस n मेन स्केल डिवीजन। सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट की वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन। तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमारे पास मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू दे रखी है m यूनिट के बराबर दे रखी है। तो ये लीस्ट काउंट की वैल्यू हमने मेन स्केल डिवीजन के टर्म में निकाल दी। तो अगर हम यहाँ पे एक मेन स्केल डिवीजन की बात करें तो m यूनिट के बराबर है, तो इसी तरीके से 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी m डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।